तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पे जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो फ्रांस दौरा है ये अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के जो नेशनल डे है उसके लिए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। और दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान अमेरिका के दौरे की तरह ही कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो, जिनमें राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील और जेट इंजन मतलब AMCA इंजनों के डील को लेके महत्व दिया जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले फ्रांस के द्वारा भारत के सामने और एक महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंटों का ऑफर कर दिया गया। और दोस्तों ये हथियार इतना महत्वपूर्ण है कि ये संपूर्ण रूप से इंडिया के जो नेवी है उसके मॉडर्नाइजेशन प्लान को बदल सकता है। और दोस्तों ये हथियार है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। दोस्तों कोई भी देश किसी और देश को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन तो नहीं दे सकता, लेकिन फ्रांस की तरफ से भारत के सामने जो बड़े ऑफर किया गया वो असल में भारत के खुद के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को और मजबूत कर सकेगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत के जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के प्रोजेक्ट है उसमें फ्रांस के द्वारा पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टमों को को डेवलप करने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो अपने SSN मतलब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबमरीनों को बनाना चाहता है, फ्रांस असल में इस प्रोजेक्ट में भारत को मदद करने को लेकर इंटरेस्टेड है, मतलब इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन के तहत भारत के साथ काम करना चाहता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए अपने खुद के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मतलब बराकुडा जैसे सबमरीन के नॉन न्यूक्लियर सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स का भी ऑफर किया गया है। और दोस्तों मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच में इसे लेके बातचीत भी हो रहा है और फिलहाल जो बातचीत है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल में है। मतलब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और फ्रांस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में न्यूक्लियर सबमरीनों के कोलैबोरेशन को लेके चर्चा होगा। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है सबमरीनों के पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टम। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल नया जनरेशन के न्यूक्लियर सबमरीनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जो सबमरीनों के ताकत को बढ़ाने के साथ साथ सबमरीनों को और स्टेल्थी बना सकता है। और दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से अपने जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के प्रोजेक्ट है इसमें पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टम को एक कंपलसरी सिस्टम्स के रूप में रखा गया है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से अब तक अपना खुद का पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टमों का डेवलपमेंट नहीं किया गया, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि इंडिया को आइदर किसी देश से इन सिस्टमों को डायरेक्टली हासिल करना पड़ेगा या फिर किसी देश के साथ मिलकर इसे जॉइंटली डेवलप करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि फ्रांस अकेला ऐसा देश नहीं है जो भारत के सामने ऐसे टेक्नोलॉजी का ऑफर कर रहा है, बल्कि फ्रांस के अलावा कई सारे अन्य देश भी है जो भारत को ऐसे टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से फ्रांस की तरफ से इतना हड़बड़ी दिखाया जा रहा है ताकि भारत का ये जो सबमरीन का डील है ये फ्रांस के हाथ से ना निकल जाए। ऊपर से दोस्तों खाली फ्रांस भारत को पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं बल्कि इसके अलावा सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले अन्य सिस्टम्स और सब सिस्टम्स के साथ साथ इवन सबमरीन के डिजाइन तक देने के लिए एक समय तक तैयार हो गया था। और दोस्तों इस विषय में जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि इंडियन नेवी असल में जो नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट करना चाहता है ये संपूर्ण रूप से फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ इंडियन नेवी इसमें कई तरीके के और ऐसे फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंटों को लगाना चाहता है और पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टम तो केवल मात्र एक ऐसा पार्ट्स है। वहीं पे दोस्तों अधिकारियों की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि फ्रांस असल में भारत के साथ कई सारे मामलों में कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है और फ्रांस के इस तरीके के कोलैबोरेशन में इन सबमरीनों को फ्यूचरिस्टिक बनाने का भी संभावनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस तरीके के जो पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टम है केवल मात्र अपने न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों में ही इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बल्कि जो इंडिजिनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का कॉन्सेप्ट है उसमें भी भारत इस तरीके के पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टमों को इस्तेमाल करना चाहता है। मतलब को डेवलपमेंट तो अति आवश्यक है क्योंकि इससे ही केवल मात्र भारत के जो इंडिजिनियस सबमरीनों के डेवलपमेंट है वो संपूर्ण हो सकेगा। और इंडिजिनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेकर भी बताया जा रहा है कि यह 3000 टन का सबमरीन होगा और भारत ऐसे करीब करीब 12 सबमरीनों को अपने बेड़े के लिए चाहता है। दोस्तों पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों के एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि सबमरीनों के नॉइज को पानी के नीचे काफी कम कर सकता है। और खाली इतना नहीं बल्कि इससे सबमरीनों के जो स्टेल्थ फीचर है वो भी बढ़ेगा। और इन्हीं कारणों की वजह से लगभग पूरा दुनिया में पम्प जेट प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके एक तरीके से होड़ लगा हुआ है। वहीं पे दोस्तों भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के कॉन्सेप्ट है इसे लेके भी एक बहुत बड़ा खबर खुल के आगे आया है। रिपोर्ट में इन सबमरीनों का स्पेसिफिकेशन का जिक्र किया गया है। मतलब रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सबमरीन है किस तरीके का होगा, कितना वजन का होगा और कितना क्षमताशाली होगा इसका जानकारी दिया गया है। हाल ही के एक रिसेंट रिपोर्ट में इंडिया के तरफ से हाई स्पीड वेसल ऑप्टिमाइजेशन नामक एक टेंडर का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि यही असल में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के टेंडर है जिसे कि फिलहाल हाई स्पीड वेसल एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोडायनामिक प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। और दोस्तों इस टेंडर में इन सबमरीनों के कई तरीके
लेके जानकारी को पब्लिक किया गया है, जिनमें पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम तो है ही, साथ में बताया गया है कि इसमें वर्टिकल और ट्यूब लॉन्च, सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी भी होगा, जो कि लॉन्ग रेंज तक टारगेटों को अटैक कर सकेगा। मतलब इन सबमरीनों के द्वारा वर्टिकली भी मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकेगा और सबमरीन के जो टॉर्पेडो ट्यूब है उससे भी भारत अपने खुद के लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को दाग पाएगा। और इन सबमरीनों को केवल मात्र पानी के नीचे आगे बढ़ने वाले हथियार के रूप में नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इन सबमरीनों को एक एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लैंड अटैक कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट इवन स्पेशल ऑपरेशन सबमरीन के रूप में बनाया जाएगा। मतलब ये समुद्र के सतह के ऊपर तैरने वाले जहाजों से शुरू करके समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीन तक को मार गिरा पाएगा, जबकि दुश्मन के जमीनी ठिकानों के ऊपर हमला करने के साथ साथ ये दुश्मन के खुफिया इंफॉर्मेशन को भी छुप के हासिल कर सकेगा। और अगर कहीं पे कोई क्राइसिस होता है तो रेस्क्यू के काम में भी इस तरीके के सबमरीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दोस्तों स्पेशल ऑपरेशन मतलब स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन जैसे कि मार्कोस के ऑपरेशंस को भी ये सपोर्ट कर पाएगा। सबमरीन के वजन को लेकर बताया जा रहा है कि सबमर्ज हालत में मतलब पानी के नीचे डुबकी लगाए हुए हालत में इसका वजन 5000 से 6000 टन के दरमियान होगा। मतलब ये अरिहंत क्लास के सबमरीनों के जैसा ही वजन में होगा। हालांकि अरिहंत क्लास के सबमरीन के मुकाबले में करीबन दुगना कैपेबिलिटी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें इस्तेमाल किया जाना है। मतलब इसमें करीब करीब 190 मेगावाट के एक हैवी रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ऐसे सबमरीन को पावर देने के लिए इनफ होगा। हालांकि दोस्तों रिएक्टर को लेकर बताया जा रहा है कि ऐसे रिएक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है और ऐसा रिएक्टर केवल मात्र ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन में नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के S5 क्लास सबमरीन मतलब 12 से 13,000 टन के जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोजेक्ट है उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों सबमरीन के प्रोजेक्ट को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा टोटल 6 सबमरीनों को बनाने को लेकर इनिशियल प्लान है, लेकिन इन 6 सबमरीनों में से भी पहले फेज में केवल मात्र 3 सबमरीनों को बनाया जाएगा। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इन 3 सबमरीनों में से भी पहला सबमरीन अपना ट्रायल फेज को शायद साल 2032 में ही शुरू कर पाए। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के द्वारा साल 2015 में ही प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया गया था और साल 2015 में प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद अगर सबमरीन अपना ट्रायल साल 2032 में शुरू करे और साल 2035 के आसपास ये सबमरीन अगर इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़े तो इसके लिए कम से कम 20 साल मतलब एक बहुत बड़ा समय है। और जिस तरीके से चाइना एक के बाद एक सबमरीन, एक के बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कर रहे हैं और जिस तरीके से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को सबमरीन दिया जा रहा है, इसके कंपैरिजन में 20 साल एक बहुत ही लंबा समय है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि इतने लंबे समय तक अगर भारत अपने ऐसे प्रोजेक्टों को कंप्लीट करता है तो भारत कभी भी अपने मॉडर्नाइजेशन को संपूर्ण नहीं कर पाएगा। और इस 20 साल के समय को घटा के कम से कम 10 साल के अंदर ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट को संपूर्ण करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पहले फेज में अगर 3 सबमरीनों को बनाया जाता है तो दूसरे फेज में 3 नहीं बल्कि उससे अधिक सबमरीनों को बनाना चाहिए, क्योंकि भारत में फिलहाल एक भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है। और दूसरी तरफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का भी संख्या इतना अधिक नहीं है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के जगह को ले सके। और ऊपर से भारत अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप को मेंटेन करना चाहता है तो इसके लिए भारत को अधिक से अधिक ऐसे सबमरीनों का जरूरत पड़ेगा। और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के भी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का जरूरत पड़ता है। दोस्तों फिलहाल इन सबमरीनों के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 अल्फा का नाम दिया गया है और हथियारों को लेकर भी कुछ खबर आया है, जिसके मुताबिक इसमें वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पेडो इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि वरुणास्त्र के अलावा निर्भय जैसे मिसाइल, ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल और ब्रह्मोस 2 जैसे हाइपरसोनिक लैंड अटैक और एंटीशिप क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और प्रोजेक्ट के कॉस्ट को लेकर भी जानकारी सामने आया है और बताया जा रहा है कि इसका कॉस्ट करीब करीब 1.2 लाख करोड़ मतलब 15 बिलियन टोटल है। और इस 15 बिलियन में केवल मात्र सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट नहीं बल्कि इसके साथ साथ 6 सबमरीनों को तैयार भी किया जाएगा और इसके शायद बेसेस को भी तैयार किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सबमरीनों को लेकर फ्रांस की तरफ से जो मदद करने का बात कहा गया है ये भारत के लिए कितना उपयोगी होगा, या भारत को फ्रांस के अलावा किसी अन्य देश के साथ इसे लेके आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।